नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों का राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय लेने हैं और कौन से निर्णय टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि में रवि, मंगल और बुध का भ्रमण हो रहा है, तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। काम आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। हालाँकि स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी-मोटी तकलीफ़ें आपने देखी होंगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो भी आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आपका जो बैलेंस नेचर है उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आपने देखा होगा। तो ये जो बात है, ये बात करीबन आने वाले करीबन 17-18 तारीख तक ये बात रहेगी। उसके बाद आपका जो बैलेंस नेचर है फिर से उभर कर आ जाएगा। तो थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो और आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वो भी काफ़ी दिखने शुरू हो चुके हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 30 तारीख के बाद, 30 नवंबर के बाद यह जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन 3 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो शुक्र है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा-सा स्ट्रेस आपको आ सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी अगर आप बिज़नेस से डील करते हो। थोड़ा-सा स्ट्रेस, थोड़ा-सा कम लेना, ये थोड़ी-सी महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वो वक्री है, लेकिन आपको सेहत के बारे में किसी बड़ी दिक्कतों का सामना न करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपकी राशि का जो अष्टमेश, वो भी आप ही के राशि का स्वामी है। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा कालावधि तक, मतलब 3 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का जो समय है, उसमें वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस महीने में आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार जो भी महत्वपूर्ण काम है, वो भी आप हाथ में ले सकते हो। सिर्फ़ आपका जो बैलेंस नेचर है, जो कि आपकी राशि की ख़ासियत है, आपका कोर वैल्यू है, तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान रखिए। खुद के विचारों पर थोड़ा-सा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है 17 तारीख के बाद, या आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। आपके राशि का यह राजयोग कारक ग्रह है। पिछले करीबन 3-4 महीने से ये वक्री था, अब ये मार्गस्थ हो चुका है आपके पंचम भाव में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है, जो कि शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और व्यय भाव में बहुत ज्यादा समय तक रहेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है रवि, जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है 17 तारीख के बाद, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो महीना है वो आपके लिए आर्थिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि जो रवि मंगल, जो कि आपके लाभेश है, आपका द्वितीयेश है, वो स्वयं के राशि में, स्वयं के भाव में जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो पैसे के मामले में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैसे तो आपको आते ही रहेंगे। उसमें का जो मैंने अभी बात की, जो शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, पिछले करीबन 3-4 महीने से ये वक्री था, अब ये मार्गस्थ हो चुका है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है, वो भी आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, यहाँ पर एक बात है, जिस पर थोड़ा-सा गौर करना आवश्यक है, थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि रवि और मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे। करीबन 17-18 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे। तो यहाँ पर एक जो बात है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने में आपके जो खर्चे हैं, करीबन 18-19 तारीख के बाद आपके जो खर्चे हैं, वो बढ़ सकते हैं। और आपकी जो राशि है, थोड़ा-सा लैविश लाइफ़स्टाइल जीने वाली राशि है। शुक्र की राशि है, तो वो होना स्वाभाविक है। सिर्फ़ आपको आपकी जो स्पेंडिंग है, उस पर थोड़ा-सा नज़र रखना आवश्यक है, क्योंकि जो रवि मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे, स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना हो। बस यही बात है, लेकिन पैसे के मामले में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैसे आपको आते ही रहेंगे।
अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सुख है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो चतुर्थेश है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ हो चुका है, तो फैमिली लाइफ में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। आपके घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, जो हार्मनी है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो इस लिहाज से चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो लव लाइफ आपकी बहुत ही ज़ोरों पर चलेगी। मतलब अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पिछले करीबन 3-4 महीने छोटी-मोटी बातें ऊपर-नीचे हुई भी रहेंगी, लेकिन अब ये जो बात है काफ़ी स्मूथली आगे चलेगी, तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल आ जाएगा करीबन 17-18 तारीख के बाद, वो आपके आपके पंचम भाव को देखेगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ तकलीफ आपको नहीं होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो महीना है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है, जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें जो मैंने शुरुआत में कही कि अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्याएँ सामने आ सकती है, तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। बाकी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो भी आपके कार्य क्षेत्र या फिर करियर के मामले में भी अगर देखा जाए, तो कोई बड़ी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए, आपके सप्तम भाव में जो भ्रमण कर रहा है गुरु, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि आप ही के राशि में आ रही है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो स्वास्थ्य के बारे में और खास करके इनकम के मामले में या फिर पैसे के मामले में या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उस लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। रिलेशनशिप में मामले में रिलेशनशिप का चाहे प्रेम की हो या फिर अगर आप विवाहित हो, दोनों भी मामले में ये जो संपूर्ण महीना है, आउट एंड आउट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे जो ग्रह योग है, इसके जो परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि आपके राशि का दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर शुक्र और केतु की युति भी होने जा रही है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेने। आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। ख़ास करके जो मैंने शुरुआत में बात कही कि इसमें छोटे-मोटे स्ट्रेस आ सकते हैं, तो उसी प्रकार से कि आप जो भी अंदाज़ लगाओगे वो थोड़ा-सा चूकते हुए नज़र आएँगे। ख़ास करके 3 तारीख के आस-पास का जो समय है, इसमें इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को हर्षल और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही की राशि में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। आपको स्वयं के इमोशंस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, इमोशंस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। हालाँकि आपकी जो राशि वो काफ़ी बैलेंस होती है, लेकिन कभी-कभार जो सिचुएशन इस प्रकार से आते हैं कि आप कोई भी व्यक्ति आपा खो देता है, तो आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोणीय योग है, वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह आपकी हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप जॉबलेस हो या जॉब के बारे में कुछ नया सोच रहे हो, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके जो जो द्वितीय भाव का जो बुध है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार थोड़ा-सा स्ट्रेस टेंशन आपको पैसे के मामलात में हो सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून, रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो रवि नेपच्यून है, रवि मंगल है,
वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे या आपको पैसे मिल सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी इस दरमियान देखी जाएगी। तो रवि, मंगल के साथ जो नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी मायनों में शुभ फलदायी साबित होगा। पैसे के मामला में खास करके इससे कुछ अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 23, 25 और 27 इन 3 दिनों में शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ रवि, मंगल और बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, इनका केंद्र योग होने जा रहा है। तो ध्यान रखिए, करीबन 23 से लेकर 27 तारीख तक का जो समय है, उसमें आपको पैसे के मामलात में कोई भी बड़ी ट्रेडिंग नहीं करनी या फिर बड़े डिसीजन नहीं लेने, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसे का ट्रांज़ैक्शन के बारे में खर्चे हो या इन्वेस्टमेंट इन दिनों में नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। और थोड़ा-सा आपको जो स्पेंडिंग है, फिर से वही बात कह रहा हूँ कि आपको आपके जो स्पेंडिंग्स है उस पर थोड़ा-सा लगाम कसना आवश्यक है, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग कुछ ज़्यादा ही हो सकती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारी जो भावनाएँ होती है वो काफ़ी तीव्रतम होती है, और इन दिनों में अमावस और पूर्णिमा में लिए गए निर्णय अमूमन तौर पर चूकने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन आप खास करके विवादों में नहीं जाना और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना, या फिर किसी भी ऐसी बात जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ़ आपको एक ही बात है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी जो बात है, जो है स्पेंडिंग वाली, तो आपके जो खर्चे हैं, उस पर नियंत्रण करना आवश्यक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नवंबर 2023 में जो दिवाली का जो फेस्टिवल आ रहा है, जो कि इस पूरे साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। आज का ये अपना जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।